राजस्थान की भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद राजस्थान की 200 सीटों का ओपिनियन पोल। अगर आज चुनाव होते हैं तो राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, क्या भजनलाल की सरकार के कामकाज पर दांव लगाएगी राजस्थान की जनता, या फिर दोस्तों इस बार कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत की क्या है स्थिति। दोस्तों राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हाजिर हो चुके हैं और साथ में एक और इनामी प्रतियोगिता। जी हां दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि आपके साथ ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट लगातार हम देते रहें। उदयपुर की बात करेंगे तो 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। उदयपुर जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि नेशनल कांग्रेस पार्टी की अगर बात करेंगे तो यहां पर सीधे तौर पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी भी उदयपुर में 3 सीटें जीत रही हैं। तो दोस्तों मेवाड़ का इलाका काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर उदयपुर जिले में कांटे की टक्कर है, जिसमें दोस्तों भाजपा को बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कोटा की बात करेंगे तो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। कोटा जिले के अंतर्गत इन 6 विधानसभा सीटों में भाजपा 4 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। आज की स्थिति में चुनाव पर भाजपा 4 सीटों पर चुनाव जीत रही है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यहां पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों कोटा जिला जो कि काफी खास है और काफी महत्वपूर्ण है, लगातार यहां पर दोस्तों कोटा शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है और ऐसे में यहां पर भाजपा को जबरदस्त सफलता मिल रही है। जबकि अगर बात करेंगे अरवल जिले की अलवर में दोस्तों 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा 7 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भाजपा अलवर में 7 सीटों पर जीत रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। तो अलवर में दोस्तों जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर बीजेपी का देखने को मिल रहा है। बीजेपी को जबरदस्त सफलता यहां पर मिलती हुई कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़े बदलाव यहां पर हो रहे हैं। एकदम ऐतिहासिक बदलाव सीधे तौर पर राजस्थान में नजर आ रहे हैं। अभी तक 25 सीटों का ओपिनियन पोल रखा है, जिसमें दोस्तों यहां पर 16 सीटों पर भाजपा, 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है। अजमेर की बात करेंगे तो यहां पर 7 सीटें आती हैं। अजमेर जिले में भाजपा 5 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां पर 2 सीटों पर चुनाव जीत रही है। इसी बीच दोस्तों आप इनामी प्रतियोगिता की बारी हो चुकी है। आपको घर बैठे एक शानदार 80,000 का इनाम जीतने का मौका। आपको कमेंट करके बताना होगा कि अशोक गहलोत राजस्थान में कितनी बार मुख्यमंत्री बने, कमेंट करके बता दीजिए और घर बैठे एक 80,000 रुपए जीतने का मौका। लेकिन छोटी शर्त है कि इस वीडियो पर यहां पर 50,000 लाइक होंगे तभी इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे में लाइक का बटन जरूर दबाएं। और दोस्तों अगला जो बड़ा जिला है अजमेर आता है। 7 सीटें हैं, भाजपा 5 पर, 2 पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है। वहीं बात करेंगे बीकानेर की, जहां दोस्तों बीकानेर की अगर बात करें तो यहां पर 7 सीटें आती हैं। बीकानेर जिले में 7 में से भाजपा 5 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहां पर सीट जाती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहां पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। बीकानेर में भी दोस्तों बड़े बदलाव का आसार है, लेकिन यहां पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। देवी सिंह भाटी यहां पर अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा है। वहीं धौलपुर की बात करेंगे तो 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा 2 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहां पर 1 सीट धौलपुर जिले में जीतने में कामयाब हो रही है। तो यहां पर दोस्तों 42 सीटों का अभी तक ओपिनियन पोल रखा है। 28 पर बीजेपी, 14 पर कांग्रेस, जबकि अन्य के खाते में अभी भी 0 नजर आ रहा है। तो ऐसे में साथियों धीरे धीरे ओपिनियन पोल अपनी तरफ बढ़ रहा है। आप पूरा वीडियो जरूर देखें, लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके साथ एक एक क्षेत्र की अपडेट लगातार हम देते रहें। वहीं बात करेंगे करौली की, तो यहाँ पर 3 सीटें आती हैं करौली जिले की, जिसमें भाजपा अकेले 2 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर चुनाव जीत रही है। कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। करौली जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, वसुंधरा राजे का यह गढ़ है और ऐसे में यहाँ पर बड़ी सफलता वसुंधरा राजे को मिलती हुई नजर आ रही है, उनकी पार्टी को मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पर
बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर करौली राज्य जिले में नजर आ रहा है। साथियों, भजन लाल सरकार का लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब ओपिनियन पोल आ रहे हैं। आपको क्या लगता है भजन लाल सरकार को आप 2 साल के कार्यकाल में 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं सवाई माधोपुर की बात करेंगे तो 4 सीटें आती हैं। बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी के कक्ष में यहाँ पर सीट जाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वर्तमान में यहाँ पर काफी ऐतिहासिक बदलाव बिहार के चुनाव के बाद राजस्थान में भी नजर आ रहा है। वहीं सवाई माधोपुर के बाद बात करेंगे दौसा की तो यहाँ पर 5 सीटें आती हैं। दौसा में 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव जीत रही है, जबकि नेशनल कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर वो भी 2 सीटों पर ही चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। ऐतिहासिक बदलाव सीधे तौर पर नजर आ रहा है। अभी तक 54 सीटों का ओपिनियन पोल रखा है। बीजेपी 36 सीटों पर, जबकि नेशनल कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर 8 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण नजर आती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं भरतपुर जिले की बात करेंगे, जो कि दोस्तों मुख्यमंत्री का गृह जिला है। यहाँ पर 7 सीटें आती हैं। इस जिले की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा 5 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सीट जाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर हो रहा है। फिलहाल भजन लाल सरकार अच्छी बढ़त में है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कई महत्वपूर्ण जिले आना बाकी है। कांटे की टक्कर साफ तौर पर नजर आ रही है। एक क्षेत्र के बारे में लगातार हम आपके साथ अपडेट दे रहे हैं। राजस्थान जो कि काफी खास होने चला है, ये जिला, ये राज्य अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ के सियासत में कई बड़े चेहरे नाम आ रहे हैं। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से, जबकि राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे बीजेपी कद्दावर नेता बताए जाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी भी राजस्थान से ही आते हैं, तो ऐसे में ये भी काफी महत्वपूर्ण नाम है। चित्तौड़गढ़ की अगर बात करेंगे तो 5 सीटें आती है। बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 सीटों पर नेशनल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है। कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर ही चुनाव यहाँ पर जीत रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़े बदलाव इन क्षेत्रों में होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कांटे का मुकाबला चित्तौड़गढ़ जिला, जो कि मेवाड़ के अंतर्गत आता है। मेवाड़ क्षेत्र जो कि काफी महत्वपूर्ण है और यह क्षेत्र ही तय करता है कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। वहीं 12 की बात करेंगे, वसुंधरा राजे का बड़ा गढ़ बताया जाता है। 12 अपने आप में काफी खास है। यहाँ की 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर खाता भी खुल रहा नहीं है। अन्य के खाते में 0 सीट जारी है। 70 सीटों का ओपिनियन पोल रखा है। 47 पर भाजपा जीत सकती है। अभी तक 23 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। नहीं दोस्तों, बीजेपी राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वर्तमान की अगर स्थितियों की बात करें तो यहाँ पर भी काफी महत्वपूर्ण बदलाव होता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वर्तमान के समीकरण पूरी तरह से बदले हैं और ऐतिहासिक चुनाव यहाँ पर देखने को मिलता हुआ हमें नजर आ रहा है। वहीं बात करेंगे झालावाड़ की, जो यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। झालावाड़ जिले के अंतर्गत इन 4 सीटों में बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव जीत सकती हैं, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है। तो झालावाड़ वसुंधरा राजे का गृह जिला है और यहाँ पर दोस्तों वसुंधरा राजे का दबदबा देखने को मिलता हुआ साथ तौर पर नजर आ रहा है। 3 सीटों पर भाजपा चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, ताकि आपके साथ लगातार ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट हम लगातार आपके साथ देते रहे। कहीं ना कहीं वर्तमान में काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं बूंदी की बात करेंगे तो 2 सीटें आती है बूंदी जिले की। इन 2 विधानसभा सीटों में भाजपा 2 की 2 सीटों पर चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा 2 की 2 सीटों पर चुनाव जीत रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव हो रहा है। बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त माहौल नजर आ रहा है और यही कारण है कि दोस्तों भजन लाल सरकार यहाँ पर राजस्थान में ऐतिहासिक बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं बूंदी की बात करें तो बूंदी में भी 2 सीटें आती है। बूंदी जिले की 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं टोंक की बात करेंगे तो 4 सीटें आती है। टोंक जिले की बीजेपी 2 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 सीटों पर नेशनल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये ताजा सर्वे आ रहा है
न्यूज एजेंसियों के सर्वे के अनुसार हमने आपके साथ आंकड़े रख रहे हैं। तो ऐसे में वीडियो को शेयर जरूर करें। वही टोंक की बात करें जो कि सचिन पायलट का गढ़ है, कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। 4 सीटें हैं, बीजेपी 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। महत्वपूर्ण बदलाव यहां पर होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। ऐतिहासिक बदलाव सीधे तौर पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अगला जो बड़ा जिला है भीलवाड़ा आता है। यहां पर 7 सीटें आती है। भीलवाड़ा जिले में बीजेपी 4 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब होती हुई साफ तौर पर नजर आ गई है। यहां पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। दोस्तों बिहार के बाद राजस्थान भी काफी खास है। भीलवाड़ा जो कि काफी खास जिला है, 7 सीटें आती है, 4 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में राजस्थान में टक्कर देखने को मिल रही है। राजसमंद की बात करेंगे तो 4 सीटें आती हैं। बीजेपी यहां पर 3 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है। कांग्रेस के पक्ष में यहां पर 1 सीट जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहां पर हो रहा है। अभी तक 91 सीटों का ओपिनियन पोल रखा है। बीजेपी 61 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 30 सीटों पर चुनाव जीत रही है। दोस्तों बता दें कि राजस्थान में सरकार बनाने के लिए 101 सीट यानी 101 सीट जरूरी है। बहुमत के लिए 101 सीट आवश्यकता होती है और वर्तमान में यहां पर जबरदस्त कांटे की टक्कर है। वहीं डूंगरपुर की बात करेंगे तो 4 विधानसभा की सीटें आती है। भाजपा 3 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 सीट पर नेशनल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। 1 सीट पर नेशनल कांग्रेस पार्टी का पक्ष हमें मजबूत नजर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन 3 सीटों पर डूंगरपुर में दोस्तों राजकुमार रोत को इस बार बड़ा झटका लग सकता है। भाजपा यहां पर ऐतिहासिक वापसी करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, जबकि दोस्तों आदिवासी जिला ये बताया जाता है और यहां पर दोस्तों कांग्रेस की हालत काफी खराब नजर आ रही है। राजकुमार रोत की पार्टी के चुनाव लड़ने से सीधा नुकसान यहां पर कांग्रेस को हो रहा है, जो कि सीधे तौर पर चुनावी आंकड़ों में भी हमें नजर आ रहा है। यहां पर भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। बांसवाड़ा जो कि काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ा जिला है, वहीं कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण है। साथियों आगे की जानकारी देने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं बांसवाड़ा की बात करेंगे तो 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा 3 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि नेशनल कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। अगला बड़ा जिला प्रतापगढ़ आ रहा है। साथियों प्रतापगढ़ में भी 2 ही सीटें आती हैं। प्रतापगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। 2 की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहां पर उनका खाता भी नहीं खुलेगा। नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थिति यहां पर काफी खराब नजर आ रही है। काफी खराब नजर यहां पर सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी खराब साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं सीकर की बात करेंगे तो 8 सीटें आती है। सीकर की 8 विधानसभा सीटों में भाजपा 4 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव जीत रही है, जबकि नेशनल कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो यहां पर नेशनल कांग्रेस पार्टी भी 4 सीटों पर ही चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांटे का मुकाबला सीकर में नजर आ रहा है। जाट बोलिया जिला है और यहाँ पर दोस्तों दबदबा है। आरएलपी भी चुनाव लड़ने से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन दोस्तों कांटे की टक्कर साफ तौर पर सीकर जिले में नजर आ रही है। अभी तक 110 सीटों का ओपिनियन पोल रखा है। 73 सीटों पर भाजपा, 37 सीटों पर नेशनल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई हमें दिखाई एरिया। वही नागौर की तरफ चलेंगे तो 10 सीटें आती है। यहाँ पर 7 सीटों पर भाजपा चुनाव जीत रही है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी या फिर अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये नागौर में कौन सी सीट है जहां पर निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं या फिर अन्य पार्टी जीत रही है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। क्योंकि डीडवाड़ा से यूनिस कानविया और आरएलपी क्योंसर में मजबूत हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कौन सी सीट अन्य के खाते में जा रही है। लेकिन भाजपा यहाँ पर ऐतिहासिक बदलाव करती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों पर भाजपा नागौर में जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं शिरोई की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 सीटें आती हैं शिरोई जिले में, जिसमें दोस्तों भाजपा 2 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 सीट पर नेशनल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। वर्तमान में भी समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। सिरोही जो कि अपने आप में काफी खास यहाँ काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। सिरोही जिला जो कि काफी महत्वपूर्ण है। 3 सीटें आती हैं। भाजपा 2 सीटों पर चुनाव जीत रही है, 1 पर कांग्रेस पार्टी। अगला बड़ा जिला जालोर आ रहा है, जहाँ से दोस्तों
2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और उस यहाँ पर अशोक गहलोत के बेटे चुनाव लड़े थे, लेकिन यहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में अगर जालोर की बात करेंगे तो 5 सीटें आती है। जालोर में बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो नेशनल कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 2 ही सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। नेशनल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर चुनाव जीतती हुई कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है। लगातार महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर हो रहा। वही पाली की बात करेंगे तो 5 सीटें हैं पाली जिले में और 3 सीटों पर भाजपा चुनाव जीतती हुई नजर हमें आ रही है। जबकि अगर नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। लगातार महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होते हुए कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है। पाली जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, झुंझुनू की अगर बात करेंगे तो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। झुंझुनू जिले की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा 3 सीटों पर चुनाव जीत रही है, जबकि 3 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी झुंझुनू में जीत रही है। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है, एक तरफा चुनाव नहीं हो रहा है। यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। झुंझुनू जिला काफ़ी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस का मजबूत गढ़ बताया जाता है, लेकिन वर्तमान के समीकरण यहाँ पर पूरी तरह से बदल चुके हैं और कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला था और वर्तमान में भी समीकरण बदल चुके हैं। वहीं चूरू की बात करेंगे तो 6 सीटें आती हैं। चूरू जिले के अंतर्गत बीजेपी 4 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अगर नेशनल कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर नेशनल कांग्रेस 2 सीटों पर, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर हमें आ रही है। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ में 5 सीटें हैं, भाजपा 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी भी 3 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर हमें आ रही है। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बदलाव सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वर्तमान में समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं। जयपुर की बात करेंगे तो 19 सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 5 सीटों पर नेशनल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर हमें आ रही है। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जोधपुर की 10 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा 7 सीटों पर, नेशनल कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर लगातार बड़े बदलाव हो रहे हैं। लगातार जोधपुर में दोस्तों ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी फिर हासिल करती हुई नजर आ रही है। जैसलमेर की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 सीटें जैसलमेर जिले में आ रही है। इन 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पोखरण और जैसलमेर दोनों ही विधानसभा सीटों पर भाजपा का दबदबा है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। बाड़मेर की बात करेंगे तो 7 सीटें आती हैं। भाजपा 4 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो बाड़मेर में 3 सीटों पर चुनाव जीत रही है। तो रविंद्र सिंह भाटी को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। शिव विधानसभा सीट पर इस बार उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। श्री गंगानगर की बात करेंगे 6 सीटें, भाजपा 3 पर, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर जीत रही है। फाइनल ओपिनियन पोल की तरफ बढ़े तो 128 पर भाजपा, 72 पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।